नमस्कार मेरे बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में हर बार ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा ही पूछा जाता है। एग्ज़ाम में हर बार ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा ही पूछा जाता है। तो आज हम आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार अच्छी तरीके से याद कराएंगे। गुरु एग्जाम बाय गुरुजी आपके साथ है। चलते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ी नॉलेज नॉलेज देखते हैं कि हमें पता होना चाहिए थोड़ी इस नॉलेज के बारे में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा ये? भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, मतलब कहने का ये है, जो 22 भाषा है हमारे संविधान में, उसमें से किसी भी भाषा में कोई कविता या कोई कहानी, मतलब कुछ भी लिखता सही, रचनाएं वगैरह कुछ भी, और उसका जिसका मतलब अच्छा रहता है या जिसको जो जाता है, 22 भाषाओं में ही मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस पुरस्कार के योग्य है, पुरस्कार के 11 लाख रुपए की धनराशि, मतलब पुरस्कार में जो मिलती है, पुरस्कार में जो मिलती है 11 लाख रुपए की धनराशि। कितने की? 11 लाख। 11 लाख की धनराशि, एक पत्र मिलता है, और वाग्देवी सबसे मेन चीज है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसकी मूल्यता, किसकी प्रतिमा मिलती है? वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा। क्या मिलती है? वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा मिलती है या दी जाती है, कहते हैं। अब हमें पता लगा ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने रुपए मिलते हैं? 11 लाख। और एक पत्र मिलता है। इसमें पूछ लेता है अधिकतर कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसकी प्रतिमा मिलती है, क्या क्या मिलता है, हम कहेंगे वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। कांस्य प्रतिमा दी जाती है। अब देखते हैं फिर, अब इनके किसे किसे मिला है हिंदी में। ये हम फिर देखो, हमारा पेपर हिंदी का है तो ये हिंदी में है, यानी सब भाषा में दी जाती है। ये सब हिंदी के हैं। किसके हैं? हिंदी के। सही। चलो अब देखते हैं इसे। पहला किसे मिला है? सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत को मिला है। पहला किसे मिला है? सुमित्रानंद पंत को। सुमित्रानंद पंत को। कि कौन सी रचना में मिला इन्हें? चिदम्बरम। ये गलत हो गया है, चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए मिला है। सही। दूसरा मिला, दूसरा मिला है रामधारी सिर दिनकर को, उर्वशी के लिए। अब इसे मैं देखो आपको याद करवा दूंगा, अभी पहले एक बार पढ़ते हैं। तीसरा मिला है अज्ञेय, कितनी नामों में कितनी बार के लिए। फिर मिला है महादेवी वर्मा को, यामा के लिए। फिर मिला है नरेश मेहता को, इन्हें संपूर्ण साहित्य के लिए मिला है। निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला है। सही। ये सब कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य के लिए। अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को संपूर्ण साहित्य के लिए। केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य के लिए। कृष्ण सोबती को संपूर्ण साहित्य के लिए। और विनोद कुमार शुक्ल को संपूर्ण साहित्य के लिए। अब हम याद करते हैं इसे। कैसे? सुमित्रानंद पंत, देखो इन्हें मिला चिदम्बरा का उत्तर। तो सुमित्रानंद पंत को मिला 1968 में।
1968 में पहला हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी में मिला 1972। 4 साल का गैप हुआ, पहले में 4 साल का गैप हुआ। सही। उसके बाद 6 साल का हुआ, 78 में मिला अज्ञे को, कितने नामों में कितनी बार के लिए। फिर उसके बाद फिर 4 साल का हुआ, 4 साल का हुआ तो महादेवी वर्मा को मिला 1982 में। सही, ध्यान रखना 1982 महादेवी वर्मा को यामा के लिए। फिर इसके बाद 10 साल का गैप, और फिर 7 का। अब ये थोड़ा याद करने के लिए ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है, तो हम याद करेंगे सुमित्रानंद पंत को 1968 में। कैसे याद करेंगे हम? सुमित्रानंद पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञे को कितनी नामों में कितनी बार के लिए मिला 1978 में। सही। फिर महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में, 1982 में। नरेश मेहता को मिला 1992 में संपूर्ण साहित्य के लिए। निर्मल वर्मा को मिला 1999 में। अब देखो मेरे साथ बोल लो, सुमित्रानंद पंत को 1968 में, रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में, अज्ञे को 1978 में, महादेवी वर्मा को 1982 में, नरेश मेहता को 1992 में, निर्मल वर्मा को 1999 में। सही। अब सुमित्रानंद पंत को किसके लिए मिला? चिदम्बरा के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए मिला? उर्वशी के लिए। अज्ञे को किसके लिए मिला? कितनी नामों में कितनी बार के लिए। महादेवी वर्मा को यामा के लिए। नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए। निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए। सही, ध्यान रखना। 1968 सुमित्रानंद पंत, 1972 रामधारी सिंह दिनकर, 1978 अज्ञेय, 1982 महादेवी वर्मा, 1992 नरेश मेहता, 1999 निर्मल वर्मा। सही। अब 99 के बाद 1905 में कुंवर नारायण, 1905 में कुंवर नारायण, 1909 में अमरकांत और श्री लाल शुक्ल, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। 1900 सॉरी 2013 में केदारनाथ सिंह को, 2013 में केदारनाथ सिंह को, 2017 में कृष्णा सोबती को, कृष्णा सोबती को 2017 में, और 2024 में, इसे कहीं कहीं 23 लिखा था भाई, 24 ही है। 2024 में विनोद कुमार शुक्ल को, विनोद कुमार शुक्ल को। तो ध्यान रखना विनोद कुमार शुक्ल को, अब देखो इसे थोड़ा ट्रिक से याद करते हैं। विनोद कुमार 2024 में, कृष्णा सोबती 2017 में, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ में बाढ़ आई थी देखो 2013 में, याद ध्यान रखना। 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो केदारनाथ सिंह 2013 में। अमरकांत और श्री लाल शुक्ल, ये दो को एक साथ मिला था हिंदी में 2000। संपूर्ण साहित्य के लिए मिले हुए ये। कुंवर नारायण को 2005 में, कुंवर नारायण को 2005 में। सही। फिर 1999 में निर्मल वर्मा, 1992 में नरेश मेहता, 1982 को महादेवी वर्मा, किसके लिए? यामा के लिए। महादेवी वर्मा यामा के लिए। 1978 में अज्ञेय, कितनी नावों में कितनी बार के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए। सुमित्रानंद पंत को पीताम्बरा के लिए। कब? 1968 में। पहला भी कब मिला? 1968 में। सही बच्चों, बस आप ध्यान रखना बिल्कुल, ये सब आपको बोल बोल के याद करने हैं। कोई वो नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप याद नहीं कर पाओगे, आप सब याद करोगे। और क्या करना है आपको? ये बोल बोल के याद करने हैं। सही बच्चों, कैसे याद करना है आपको? ये बोल बोल कर। यूपी पुलिस के हर सेट में
ये आने ही आने हैं। अब ये आपको लिख लेना, एक बार इन्हें आप लिख लेना। उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से याद होंगे आपको ये। जब आप इन्हें लिख लोगे, एक बार लिख लेना और मेरे साथ बोलना जैसे मैंने बोला है। आप बहुत अच्छी तरीके से याद करोगे। और हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें वीडियो, कमेंट में अपनी राय दें, शेयर करें, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने सहपाठी को, सबको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें बटन दबा के। धन्यवाद आप सभी का। गुरु एग्जाम बाय गुरु जी आपका दिल से स्वागत करता है। नमस्कार।